दिव्य क्या सोल्यूशन हो सकता है, बताओ अभी, तुम ही बताओ। सॉल्यूशन दो तीन हो सकता है मेरे नज़र में। एक सॉल्यूशन है कि हम लोग जाके ही कर दें। दूसरा सॉल्यूशन है कि वो फ़ोटो मिल जाए और हम लोग यहाँ किसी से करवा लिया कर दें, तो उन लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या हम लोग खुद को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन कोई दिख रहा है क्लियर। अगर पीपल का इशू है, पीपल तो यहाँ पे तो बहुत सारा है, पीपल में प्रोवाइड करना है तो मैन पावर। उसके लिए अच्छा रहेगा कि हाँ कोई टाइप अगर कर दे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम फोटो हम धीरे धीरे करके साफ साफ भेजने का प्रयास कर सकते हैं। हम नंबर दे देंगे, वहाँ से कांटेक्ट करके और एक एक फोटो मंगवाते जाएंगे और एक एक फोटो के लिए, क्योंकि एक बार में वो 25 को भेजता है फिर उसका ब्लर होने लगता है। नहीं, हाँ उसको भी सिस्टम तरीके से कर सकता है, कैम स्कैनर से लिया लेके वो क्लियर रहेगा। अच्छा, स्कैन करके कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, स्कैन करके स्कैन करके कोई भेज पाएगा? मोबाइल में भी स्कैन करके भेजा जा सकता है, तो क्लियर थोड़ा रहता है। हाँ, मोबाइल में स्कैन करके हम कहेंगे उसको तो प्रयास कर सकते हैं Adobe मोबाइल से Scan। स्कैन करके। क्योंकि रजिस्टर को स्कैनर के पास ले जाके स्कैन करवा नहीं दो नहीं, तो वो हम तो नहीं, मोबाइल से स्कैन है, मोबाइल से हाँ स्कैन मोबाइल ऐप होता से है ना, एडोबे स्कैन ये सब जो होते हैं, हाँ उसको हाँ यूज़ करके फ़ोटो से थोड़ा वो क्लियर बताता है एक तरह से। हाँ वो स्कैन करके भेज सकता है। हाँ, तो उसके बाद उसको अपलोड करवाया जा सकता है, क्योंकि एंट्री तो करना ही अच्छा पड़ेगा। सर, एक कापी शेयर कीजिए तो, अगर देखते हैं एक, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि एक कापी शेयर करके देखते हैं, तो हाँ क्या हाँ हाँ, प्रोसेस एक एक्सेल शीट हम एक्सेल नहीं, इमेज भी एक का शेयर कीजिए कि कैसा उसका इमेज इमेज रहता है, शेयर करें, रजिस्टर इमेज हम शेयर कर दें। रजिस्ट्री इमेज। ये है विकास महतो का जो हम शेयर किए। इमेज तो क्लियर है इसमें। क्या तुम क्या बोल रहे हैं, इसमें क्लियर है? हाँ, इमेज तो ठीक है। जरा सा इसको समझा भी दीजिएगा सर। हाँ देखिए, अब इसमें वही पार्टी जब हम जोड़े तो इसके इसी नाम के साथ ऊपर में लिखा हुआ है विकास महतो, भगवती चौक, धनी हरिया हरियागाछी में है। तो हरियागाछी हो गया इसका एड्रेस, भगवती चौक और हरियागाछी इसका एड्रेस हुआ, विकास महतो इसका नाम है। 130 रुपया, जो 13 रुपया लिखा हुआ है वो 13 नहीं 130 रुपया है, और 300 दिन तक देना है। 9/11/22 से चालू होता है और 4/8/23 तक ये खत्म होता है। अपने यहाँ शायद इस सिस्टम से शायद 5 हो रहा था, कोई मैटर नहीं, देखा जा सकता है। अच्छा इस बात को तो 130 रुपया इसको देना है और 300 दिन देना है, ये हुआ। उसके बाद ऊपर में इसी आदमी का नंबर है 7543 वाला। उसके बाद एक तो जो गारंटर है, जो आइडिया था कि हाँ राघव बाबू का था कि हाँ गारंटर होना जरूरी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गारंटर लिया जा रहा है। गारंटर है सुरेश भगत लिखा है। सुरेश भगत का मोबाइल नंबर नहीं है, उसका हमको देखना होगा। अब यहाँ 9/11 से यह पेमेंट देना शुरू कर चुका है, 9/11/22 से। 9/11/22 को यह कोई पेमेंट नहीं दिया है, क्रॉस का साइन है। 10 तारीख को 130 रुपया दिया है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? वो तो लिखा हुआ उसी है के बगल में लिखा है ना, 10 तारीख को 130 कहाँ लिखा हुआ है? 13 लिखा है ना, 13 अच्छा। लिखा हुआ है, वही लेकिन 130 10 है। तारीख को 15 तारीख को लिखा हुआ है। अच्छा, ये 10 हो गया। या उसको इस साइड में सबसे पहला कॉलम को देखो, नहीं 15 दूसरा है, वो फिर अलग तारीख है। अभी 9 और हाँ, उसके हाँ, बगल हाँ। वाला ही हम उसके नीचे वाला। तो वो 113 लिखा हुआ है, लेकिन वो फोटो में अच्छा से नहीं लिखा हुआ है। अच्छे से नहीं लिखा है, वही होता है। अच्छा, उसके बाद फिर वो 26 लिखा हुआ है क्या? 11 तारीख को। 13, फिर 52। हाँ फिर 11 को 26, यानी कि अच्छा। 260 रुपया दिया। जैसे ये 9 तारीख को नहीं दिया तो उसका भी पैसा अपना दे दिया 26, 260 रुपया, 13 दूनी 26, 260 रुपया दिया। अच्छा फिर फिर 12 को तारीख को 13 मैंने 130 रुपया दिया। 13 तारीख को शायद 520 रुपया दिया है। 14, 15, 16, 17, 18 को नहीं दिया है। 19 तारीख को फिर 260 रुपया दिया है। 20 को फिर 130 रुपया दिया है। ऐसे करते हुए
25, 26, 27, 28, 29, 30 तक आया। फिर उसके बाद फिर 1/12 स्टार्ट 24 को फिर 15 दिया, 100 मतलब हो गया, 15 हो गया 150 रुपये, 150 150। 150 रुपये। 25 को नहीं दिया, 26 को नहीं दिया, 27 को नहीं दिया, 28 को 130 रुपया दिया, 29 को नहीं दिया, 30 को नहीं दिया। फिर 1/12 को हम लोग स्टार्ट किए थे 9/11 से, अब यह 1/12 12 शुरू हो गया, नेक्स्ट मंथ आ गया। 1/12 से 100, फिर 130 रुपया दिया, फिर 2 तारीख को दिया। अब उसके बाद 12-22 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन है वही ऐसे होते हुए 1 तारीख और 2 तारीख कहाँ पे है? 1 तारीख के ठीक नीचे है, 1/12-22 के नीचे 2 है, वहाँ 2/12-22 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 2 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, 2 3 हो गया 3 आपका। लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ऐसे होते हुए हमको लगता है लास्ट का कुछ फोटो कट गया हुआ है। हाँ, और जैसे फिर लास्ट 6 तारीख को जो है, मतलब मैंने मतलब 6/1/2023, उसमें फिर 230 रुपया दिया गया है। फिर 7 तारीख को नहीं 6 तारीख 130। को 130 दिया हुआ है। सर 230 कितना? 6/1/2023 को 6/1/2023 को। अच्छा 6/1/2023, हाँ, 6/1/2023 को डबल 230 पेज रुपया चला दिया। हुआ है। हाँ बिल्कुल, 6/1/2023 को 230 रुपया दिया हुआ है। फिर तो मान लीजिए 7 हम तारीख आपको एक नंबर दे देंगे कि वहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उनसे पूछा जा सकता है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अच्छे से स्कैन किया जाएगा। अच्छा ये सोचिए, स्कैन करके ये जब एंट्री कर दिया जाएगा, उनके बाद उसका रिपोर्ट तो बनेगा ही कस्टमर का। उसके बाद वो रीचेक तो कोई आदमी कर ही सकता है ना फिर से उसको, कि वो सही एंट्री हुआ है नहीं हुआ। नहीं देखिए, अगर हम लोग इसको एक्सेल सीट पे करेंगे तो देखिए हर कुछ दूरी पे सम किया हुआ है। जैसे आप लास्ट में देखें 3630 रुपया है, वो 363 किया हुआ है। वैसे ही मैंने कहाँ पे दिया है आपको, जो पहला जो पेमेंट हम ले रहे हैं 9/11/22 को, उसके नीचे में है 363 सम किया हुआ। अच्छा यस ये आपका हो उसके गया ठीक कि बगल कितना में पेमेंट 478 है सम किया हुआ। तो कुछ दूरी पे सम भी किया हुआ है, जिससे अगर हम एक्सेल सीट में टाइप करेंगे तो हम उसको सम करके देख लेंगे कि मेरा वो मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ वही, ये एक तरीका हुआ। और विवेक, हम लोग अपना सॉफ्टवेयर में वहाँ से लेकर उतना डेट का फिल्टर लगा देंगे, उस फिल्टर डेट में तो आ जाएगा, है ना। फिल्टर रेट में हम लोग टोटल सम कर सकते हैं। जब पेमेंट या अप्रूव या पेंडिंग में रहेगा तो लोन नंबर और इससे डेट से फिल्टर लगा के चेक किया जा सकता है टोटल सम कितना आ रहा है। सॉफ्टवेयर में भी हो जाएगा। काम तो बहुत बीच सिंपल में- था भाई। बीच में कहीं लिखा हुआ है डेली रजिस्टर से मिलाया गया, यानी कि इतना तारीख तक वह जो डेली का वही आता है जिसपे पेमेंट लिखा हुआ रहता है, उससे इसको मिला लिया गया। एक बार उसका फोटो भेजिएगा सर, वो वही जो भी है हाँ, तो उसका वही एक बार- जो है सो उसका फोटो अभी मेरे पास नहीं है, पर हम आपको 10 मिनट के बाद शेयर कर देंगे। उससे इसका नहीं है, हम आपको ये देंगे, मेन रजिस्टर देंगे। रजिस्टर में कहीं हम लोग पीछे भी हैं, तो वो हम वहाँ पे बोल दिए हैं कि उसको कंप्लीट कर लेने को। वो चूँकि खुद ही हम ही लोग करते हैं, उसमें मैंने कोई साथ में किसी से नहीं करवाते, खुद से करना होता है। तो पापा जी बोले कि हम 1 से 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो 1 से 2 दिन में उसको कंप्लीट करके और अच्छा, तो जैसे ये विकास महतो जी हैं, इनका 130 ये 300 दिन में से है ना, 300 दिन में से कितना दिन हाँ। अभी तक हो गया होगा, कितना दिन अभी तक हो गया? 9/11 से शुरू हुआ है तो हो ही गया होगा लगभग। 9/11 से शुरू हुआ है और 24/5/23 तक का आपके पास अपडेट है। हम आपको जो फोटो भेजे हैं सेकेंड फोटो, वो भी इसी का है। उसमें देखिए 24/5/23 तक का। 180 दिन, तो अभी इसका कहानी बाकी है ना, आधा हुआ है लगभग, हाँ आधा बिल्कुल। अब 24/5 के आगे का इसमें अपडेट नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो हम अपडेट करके भेज देंगे, स्कैन करके। मतलब 180 दिन इसका बचा, बहुत कम ही दिन है वैसे। 250 दिन इसका हो गया है तो लेकिन उसे एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी एंट्री नहीं है रजिस्टर में भी। हाँ, यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो जैसे कि जो भी पेंडिंग बचा हुआ उतना अकाउंट को हम लोग को एंट्री करना है, यही ना चाहते हैं सर आप? कि जितना हाँ नहीं, account अभी पेंडिंग मतलब कि अभी तक का 23 तारीख तक का, 23 जुलाई है ना हाँ, आज, तो 23 या जिसका कहने का मतलब सर कि जिसका अकाउंट, जिस भी कस्टमर का अकाउंट आज तक एक्टिव है, जो आज तक हाँ। क्लोज नहीं हुआ है, उसका एंट्री हाँ। करना है। बस। और अभी तक कितना एक्टिव कस्टमर है हम लोग का जिसका पेमेंट आज आएगा, एग्जैक्ट कि आज जैसे आज का कलेक्शन आपका आएगा ना,
आज हाँ कितना हाँ नंबर ऑफ कस्टमर कितना होगा, नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर पेमेंट ऑफ वैल्यू नहीं, कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर। मतलब ये विकास तो हमको महतो के साथ पूछना कितना पड़ेगा, होगा लेकिन उसका? हमको लगता है वो 250 के ऊपर होगा, 250। अच्छा। अब कुछ उसमें देगा कुछ नहीं देगा वो अलग है, लेकिन एक्टिव कस्टमर जो होगा वो हाँ 250 के वो ऊपर नहीं है होगा। कि हाँ जो देगा जो नहीं देगा उसका तो कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब एक्टिव एडमिशन कस्टमर कर आपका देगा 250 है। एक्टिव 250 कस्टमर 250 से कुछ ऊपर ठीक है। है 250। ठीक है उसमें। अच्छा ये एक चीज़ आपका देख रहे हैं, जैसे किसी किसी डेट के बगल में आप लिखे हुए हैं डेट के बाद ये एक्टिव टू, एक और आप वो छोड़े हुए हैं ना, एक और कॉलम छोड़े हुए हैं, मतलब डेट है फिर पैसा है, उसके बाद एक और कॉलम आप छोड़े हुए हैं फिर नया शुरू कर रहे हैं, हाँ वो किस हाँ लिए हाँ रखे हैं? उसमें किसी किसी में नंबर भी कुछ लिखा हुआ है कहीं कहीं। हाँ वो लिखा हुआ है वहाँ पे जो है उसमें एगो कहीं कहीं है कि जैसे वहाँ तक का अपडेट है, जैसे ओवरड्यू वाला सिस्टम है ना अपने यहाँ, अच्छा हाँ वैसे हाँ। ही उसमें अगर वह इतना तारीख तक कंप्लीट कर दिए हुए हैं तो वो भी लिखा हुआ है कहीं कहीं कि यहाँ तक इसका पूरा कंप्लीट हो गया। और हमको लगता है सम भी लिखा हुआ है, क्योंकि पिछला सम से लेकर के नया वहाँ तक का सम लिखा हुआ है, करके आपको बता सम है शायद। इतने दिनों का मान लीजिए 10-20 दिन हुआ तो 10-20 दिन का उस सम है, बाकी तो लास्ट में हर जगह सम हो ही रहा है। हाँ ठीक। ऐसा यही है, यही थोड़ा समस्या है अभी टाइप करने में नहीं थोड़ा तो ये समय समस्या लगेगा। है तो इसमें लोगों से तो इसको किया ही जा सकता है ना, लोग का कमजोरी है, बहुत बहुत सारे लोग सिंपल टाइम पे कराते हैं। बहुत सिंपल चीज है, ऐसा कोई हार्ड हार्ड चीज नहीं है जो हार्ड चीज़ तो नहीं है, बस टाइम टेकिंग है पर टाइम टेकिंग है, हाँ बस टाइम हाँ टेकिंग है, जरा सा टाइम टाइम हाँ टेकिंग है। अगर वहाँ भी बिल्कुल कोई फास्ट स्पीड मतलब टाइप मतलब जिसको बेसिकली टाइपिंग आता हो, इतना ही इसमें रिक्वायरमेंट है कि टाइपिंग आता हो। टाइपिंग आता है टाइपिंग थोड़ा उसको, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा, जैसे डेट एंट्री ये सब हाँ तो हाँ वो कर देगा। टाइपिंग में देखिए इरर नहीं, चूंकि अकाउंट्स का टाइपिंग है, इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि हाँ कुछ भी निकली कुछ भी करना है। Error और free इसमें type। फिर एरर खोजना भी मुश्किल काम होगा, हम लास्ट में सम तो कर लेंगे ठीक है ना, लेकिन उसका एरर खोजना भी मुश्किल होगा, क्योंकि अब रजिस्टर में हो सकता है ऐसा कि रजिस्टर में ही कोई एक का ऊपर नीचे प्लस माइनस हो गया, हालांकि इसका चांस बहुत कम है कि रजिस्टर में जो कैलकुलेशन है वह कैलकुलेशन गलत हो, इसका चांस बहुत कम है। लेकिन अगर आप फाइनली आप एक पार्टी पूरा किए और लास्ट में उसका जब सम कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है 10,300, इसमें आ रहा है 10,350, कोई एक तो 50 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट है वो आगे पीछे हो रहा है, तो खोजना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक एक्सेल से दूसरे एक्सेल में तो आदमी वी लुकअप लगा करके चेक कर लेगा, लेकिन यहाँ तो वी लुकअप नहीं लगा पाएगा। एक मिनट, क्या है ये मामला? एक्सेल में आप क्या इनकम से क्या चेक कर लीजिएगा? जैसे एक एक्सेल है मेरे पास और दूसरे एक्सेल में हम फिर से कोई डाटा टाइप किए, ये दो एक्सेल में और कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेल और एक रजिस्ट्री में भी नहीं कर पाएंगे ना। एक रजिस्टर एक एक्सेल में तो हम नहीं कर पाएंगे ना, कि वी लुकअप लगा करके देख वो लेंगे कि दोनों कहाँ पे एक्सेल गलती रहेगा है, तभी होगा। तभी होगा ना। बट हो जाएगा ये हाँ, मैच बिल्कुल, आपका बिल्कुल। लेकिन उससे लगभग क्या फर्क पड़ता है सर? आपका सम तो नीचे में है ना, जहाँ जहाँ पर भी है। हाँ 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 हमारा तो सब वहाँ तो है। फिल्टर लगा के आगे बढ़ सकते हम हैं। लोग वहाँ सिंपल तो करेंगे ना रजिस्टर कि सिंपल एक आदमी का रजिस्टर करेंगे तो आपको याद होगा हम लोग का पेमेंट सेक्शन में हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं डेट वाइज, और या रिपोर्ट में भी लगा सकते हैं, तो हम लोग डेट वाइज फिल्टर लगाएंगे सिंपल, और डेट वाइज फिल्टर लगा के देख लेंगे वो पार्टी कितना पेमेंट दिया है, आपका नीचे से क्या मैच कहता कर है, रहा है। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा आपका है। भी सम जुड़ा हुआ है, मेरा भी सम सबसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहला जो टाइपिंग होगा वो तो एक्सेल शीट में ही ना टाइपिंग होगा। अभी के लिए हाँ अभी हाँ, के हाँ लिए चलिए मान लीजिए कि आप एक्सेल शीट में टाइपिंग किए, उसको तो अपलोड अगर कर लिए। हाँ नहीं एक्सेल शीट में अगर टाइपिंग हो तो हम वहीं पे तुरंत, क्योंकि उसमें सम करना तो है ना, ऊपर से कर्सर को नीचे करेंगे तो अपने आप राइट साइड में नीचे में सम आ जाता है एक्सेल में, हाँ तो वो तो हम तुरंत उसी के साथ ही देख लेंगे कि हम जो अभी तुरंत टाइप किए वो पूरा सम हमारा मैच कर रहा है कि माने 5 सेकंड का भी काम है। ठीक है। एक्सेल में अगर हम 1 तारीख से लेकर के अभी तक का टाइप किए कि 1 तारीख को इतना पेमेंट दिया, 2 तारीख को नहीं दिया, 3 तारीख को इतना दिया, 4 तारीख को नहीं दिया, और हम 1 से लेकर के 23 तक का किए, तो उसको हम सिस्टम में जा कर के अपलोड करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर में जा कर के हम सम फिल्टर लगा करके सम कर सकते हैं कि 1 से 23 तक का कितना पेमेंट है और रजिस्टर से मैच कर लेंगे। और एक्सेल में हम सीधा माउस को ऊपर से नीचे करेंगे तो आ जाता बता है देता नीचे है में सब। कि हमारा इतना सम आ चुका है। नहीं हम लोग वो सोच रहे हैं कि इसको इन एक्सेल से लेके जाएंगे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ही एंट्री करवा दें।
अच्छा, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ही सोच रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा? नहीं ना, हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको शायद वो फ्रेंडली नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें देखिए आपको डेट लिखना पड़ रहा है, उसमें आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें नहीं, सेम एक्सेल में सेम भी डेट नहीं लिखना होगा। अगर एक्सेल को, अगर हम जो आपको सीट भेजे थे, नहीं हम शायद नहीं भेजे थे, अगर हम आपको भेज पाए अच्छा, आप स्क्रॉल कर दिए थे क्या डेट को, मतलब एक ही हाँ करके बढ़ा स्क्रॉल दिए कर दिए थे, तो वो कभी कभी आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है कि वह डेट जो है सो गलत, आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो वो 23/7/2023 के बाद 23/7/2024, 23/7/2025 करके आने लगे, लेकिन उसको थोड़ा सा मेहनत करने के बाद वो हो जाता है, स्क्रॉल करके वो आ जाता हाँ है। वो तो हो ही जाएगा, वो तो एक्सेल है, एक्सेल सब कुछ है उसमें, तो वो तो हो ही जाएगा, बट वही देख रहे हैं कि इसको एक्सेल अपलोड का वैसे फंक्शनैलिटी बन चुका है कि एक्सेल पर अपलोड करेगा अगर, तो वो उसको ले मतलब डेटा को ले लेगा, उससे तो ये भी बन चुका है, तो हाँ एक्सेल में भी देखा जा सकता है कि एक्सेल में भी फिर चेक का रहेगा कि सुविधा हो। मेरे ख्याल से एक्सेल में अगर करेंगे तो वो ज़्यादा फास्टर भी हो सकता है, क्योंकि वो अभी वो 250 जो कस्टमर्स है उनका भी तो डेटा भरना होगा ना। तो डेटा मेन तो वही है, डेटा तो कहीं ना कहीं भरना ही है, एक्सेल में भरना है, सॉफ्टवेयर में भी भरना है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर में एक ऋषिकेश क्या कर सकते हैं कि वहाँ बल्क अपलोड का ऑप्शन दे सकते हैं, कि जैसे कि अभी हम लोग का सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है कि हम लोग को कस्टमर और लोन नंबर बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है हर एंट्री पे। तो अगर हमको एक ही कस्टमर का एंट्री करना है तो हम लोग बल्क अपलोड का ऑप्शन देंगे, जिसमें क्या होगा कि कस्टमर और वो एक बार वो सेलेक्ट कर लिया और नीचे में उसको जितना एंट्री करना है वो करते चला जाएगा एरे टाइप में, कि कस्टमर और उसको लोन नंबर एक ही बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके नीचे उसको सेलेक्ट करना है सिर्फ डेट और अमाउंट, डेट अमाउंट। इन दैट केस मोड ऑफ पेमेंट भी बाय डिफ़ॉल्ट कैश सेलेक्ट रहेगा, तो उसको भी हमको बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, चेंज करना है तो हम करेंगे, अदरवाइज सेलेक्ट करना रहेगा। तो हमको अब क्या 2 ही फील्ड एंट्री करना पड़ा वहाँ पे, डेट और अमाउंट, तीसरा फील्ड एंट्री नहीं करना पड़ेगा। जैसे विवेक हम अभी किए हैं कैश नाउ में, कैश नाउ में किया है तो ओसिस मैनर में, सॉरी ओसिस मैनर, सॉरी। तो ये एक है, लेकिन सेम चीज़ एक्सेल में भी है, एक्सेल में भी तो वही चीज़ एक्चुअली हो जाता है कि हम लोग को 2 ही चीज़ एंट्री करना पड़ेगा, तीसरा नहीं करना पड़ेगा। हाँ। सुनो ना भाई, हमको क्या लगता है कि एक्सेल को ही अपलोड करने का ऑप्शन दे दो, क्योंकि ये बात हमेशा परमानेंट बना रहेगा, ठीक है। कि कभी अगर मान लो कोई एक्सेल में भी कोई एंट्री किया है तो हम लोग वहाँ से भी उठा लेंगे, ठीक है। अब फिर वही एक्सेल का हाँ एक्सेल के साथ, लेकिन कुछ एरर बस ना रह जाए एक्सेल में, तो सॉफ्टवेयर भी एरर को ले लेगा ना, तो वो बता देगा, वो उसको अपलोड ही होने नहीं देंगे, ठीक है, वो फिक्स रहेगा, वो सिंपल है ब्रो। विवेक मेरा बात मानो ना, रोक देता है हाँ एरर इन द सेंस सॉफ्टवेयर को एरर लगेगा वही एरर ना रहेगा। तो मान के चल कि जैसे कि बताएं एक एरर को कि नहीं है कोई डेट 2024 कर दिया, तो सॉफ्टवेयर को एरर थोड़ी लगेगा, वो तो बोलेगा सही है ले लेते हैं। तो वो तो फिर समरी में आ ही जाएगा ना, मतलब तुम्हारा रिपोर्ट में कि वो डेटा गलत हो जाएगा, फिर तुमको रिपोर्ट तो चेक करना ही पड़ेगा ना जाके, तो बात तो वही चला ही गया घूम फिर के। ठीक है, तो पहले तो एंट्री का बात है, हम लोग एंट्री देख लेते हैं, एंट्री कैसे होगा। अब एक्सेल में चले करें चाहे सॉफ्टवेयर में करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले तो उसको एंट्री कराना पड़ेगा ना रजिस्ट्री से। हाँ तो इसके लिए यही करते हैं कि फोटो मंगवा लिया जाता है, फिर हम लोग यहाँ पे करवा लेंगे किसी से। तो सर कोई फोटो अच्छे से भेज पाएंगे, और जिसके पास हम लोग फोन करें तो वो बता भी पाए कि हाँ ये प्रॉब्लम, अगर हम कुछ पूछना चाहें तो वो बता भी पाए ऑन द गो। वो तो बोले ही कि एक नंबर वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये पहले इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है सर। पहले इसको अटेम्प्ट करते हैं कि आप हमको किसी एक आदमी का नंबर दे दीजिए जो हमको फोटो दे दे। अगर हम कोई चीज़ का, अगर हमको कोई फोटो में अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो हम उसको बोलेंगे दोबारा आप फोटो भेज दीजिए, और इसी ग्रुप में उनको भी ऐड कर दीजिए, है ना, वो लड़का भी, और जो हम लोग की तरफ से एंट्री करेगा हम लोग भी उसको इसी ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिर और फिर उसका रिपोर्ट जो है ना, आपको लगभग एक आदमी का एंट्री करने में अगर उसको लगा मान लीजिए कि 2 घंटा या 1 घंटा, कुछ भी लगा, हमको अभी नहीं आइडिया है, तो उसके बाद फिर आपको एक बार उसको चेक कर लेना है ना, कि हम लोग रिपोर्ट, आपका सॉफ्टवेयर में जो भी रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि हाँ ये इसका रिपोर्ट है। दूध का हर एक, हाँ आपको इजी रहेगा, क्योंकि अब आपके पास तो वो फोटो भी रहेगा और सॉफ्टवेयर में भी आपका दिखाई देगा, आप दोनों जगह चेक कर लीजिएगा। वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ ये वो सही है, रैंडमली भी चेक कर लीजिएगा, आप नहीं भी कीजिएगा सर तो हम लोग चेक कर लेंगे,
आप नहीं भी चेक कीजिएगा, हम लोग चेक कर लेंगे। और अगर एक बात बताते हैं सर, अगर ये वर्कआउट किया, ये जो हम लोग अभी बना रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से एक आदमी हमको फोटो देगा, मेरे तरफ से जो आदमी रहेगा वो एंट्री करेगा। अगर ये वर्कआउट किया तो किया, नहीं तो मेरा हम लोग विवेक को रात में हम लोग का बात भी हुआ था कि हम लोग वहाँ पे एक होटल लेंगे, हम लोग दोनों अपना गाड़ी से जाएंगे, ठीक है, अपना कार से जाएंगे, वहाँ पे एक होटल ले लेंगे और वहाँ पे आराम से खाएंगे पियेंगे और एंट्री मार के 2 दिन लगेगा शायद। अगर हम लोग को 2 ही दिन लग जाएगा, 2 दिन में मार के फिर वापस आ जाएंगे। और वहाँ से भी हम लोग, अगर हम लोग के पास नेट रहेगा ही, अपना अपना काम ऑनलाइन कर लेंगे और बीच बीच में एंट्री मार के फिनिश कर लेंगे इस चीज़ को। जैसे कि विवेक अपना वो उसको भी अपना रहता है, मेरा भी कुछ अपना ऑनलाइन रहता है, तो ऑनलाइन को करते हुए और फिर इसका एंट्री मार के फिर आ जाएंगे दोबारा। तो अगर वो ये वर्कआउट पहला वाला एएसडी पॉइंट पे लगातार नहीं बैठते हैं क्या? हाँ सर, एएसडी पॉइंट को हम अभी 10 लड़का लगा दिए हैं। तो वहाँ पे क्या है कि दिन रात जो है और भी वहाँ पे मतलब हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक चले भाई, मेरा और भी विजन है। क्योंकि सर सिंपल सा बात है, एएसडी पॉइंट से हम सामान्य जिंदगी जी जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमको अगर कोई हाइक चाहिए, जो मेरा जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, वो एएसडी से का मजाल नहीं है, वो कितना गाड़ी वहाँ से बेच लेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी सर आपको एक साइड नोट में बताते हैं कि अभी पंप वाला में वैकेंसी आया हुआ है, तो उसमें 2-3 जगह का तो ज़मीन एक्वायर भी हो चुका है। वो शायद उसका लीज होना है कब, सोमवार को, मंगलवार को, कल परसों में उसका लीज होना है। उसके बाद 10 का प्लान है, 10 जगह डालने का, तो वो भी साइमल्टेनियसली चलता है। अच्छा, स्कूल के लिए अप्लाई किए हैं? अप्लाई सर, जैसे मेरा पहला लीज होगा कल सोमवार है ना, उसका फॉर्मेट आ गया है। अगर आप कहेंगे कि उसका फॉर्मेट हमको जरा भेज दीजिए, जो आपका वाला आया है, तो 1 सेकंड सर दीजिए, 1 सेकंड दीजिएगा, हम उसका फॉर्मेट भेज देते हैं। अच्छा, ये मतलब वो लीज का फॉर्मेट आप हमको भेज रहे हैं? हाँ, जो मेरा कल होने वाला है कैश नो प्रोजेक्ट सर, अभी उसी में भेज दिए, देख लीजिए। ये देखिए तो गया, ये सब पहला फिर शायद 2 बार चला, तो अब इसमें भी जरा सा है। और हम लोग का यूएस मार्केट में घुसने का एकदम उसका फुल प्रूफ प्लान है, कैसे उसका करना है। ये इसका क्या लग रहा है कि इसमें है उम्मीद? देखते हैं सर इसमें अब क्या है। उम्मीद सर जिधर से भी आ जाए, मतलब हम लोग को अटेम्प्ट करना मेरा हम लोग के हाथ में है। विवेक सर भी हमारे एक डाल रहे हैं। अच्छा, विवेक जी कहाँ डाल रहे हैं? अररिया में, हम लोग सभी अररिया, हम लोग अररिया में डाल रहे हैं। अच्छा, एक जगह हम 3, 4, 5 जगह हम डाल रहे हैं, और अलग अलग लोकेशन पे हमको 10 पूरा करना है, जिसमें विवेक भी अगर आ जाएगा तो हमको 9 करना पड़ेगा। तो इसमें से एक भी अगर हो गया तो ठीक है। तो इसमें सर पैरवी लगता नहीं है, ठीक है, हम पता किए ऊपर से भी, दिल्ली से भी पता किए, लेसी सिंह से पता किए, तो बिडिंग रहता है ना, तो पैरवी काम करता है। ये है ड्रॉप लॉट है ना, इसमें पैरवी का ज्यादा नहीं है, तो इसमें भी करके रखे हुए हैं सर। और स्कूल के लिए जो आपको सीबीएसई स्कूल के लिए जो आपसे मेरा बात हुआ था पिछली बार, तो उसमें अभी सर हम 66